नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र चमन भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9717764648 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर। दोस्तों, आज मैं बातें जो करूंगा मूल नक्षत्रों के ऊपर बातें करूंगा, जो आप ज्यादातर सुनते होंगे कि बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, गंडमूल नक्षत्र जिन्हें बोलते हैं, उनके विषय में मैं आज यहाँ जो बातें करूंगा गंडमूल नक्षत्रों के बारे में बात करूंगा। गंडमूल नक्षत्र क्या है और बहुत आसान एक सूत्र मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसे याद करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप जीवन भर भी, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या पंडिताई करते हैं, तो आपको एक ऐसा सूत्र मैं यहाँ बताऊंगा, तो आप जीवन भर उस सूत्र के माध्यम से अगर उसे याद रखेंगे तो आप मूल नक्षत्रों को कभी नहीं भूल पाएंगे। आमतौर पर जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं वो 6 होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ मूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र अपने 6 नक्षत्र होते हैं। अश्वनी पहला होता है, अश्वनी, अश्लेषा, मूल, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, ये 6 अपने गंडमूल नक्षत्र होते हैं। अगर किसी भी जातक का जन्म इन नक्षत्रों में होता है, कोई भी चरण में होगा, तो हम उन्हें उस जातक को गंडमूल नक्षत्र में बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसके 27 दिन बाद ही नाम रखा जाएगा। तो ये 27 दिन बाद ही एक बार जब आते हैं तो उसके बाद में 27वें ही दिन मूल नक्षत्र दोबारा आते हैं। कोई भी नक्षत्र है वो 27वें दिन ही पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये 6 मूल नक्षत्र हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। तो इनके जो ट्रिक है याद करने की, बहुत आसान सूत्र है, वो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक बनेगी, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। और आप भी सोचेंगे कि हाँ, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, याद करने की बहुत बढ़िया ट्रिक है, जो आप कभी जीवन भर में भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसी मैं ट्रिक बताऊंगा। एक मैंने उदाहरण कुंडली यहाँ ली हुई है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मूल नक्षत्र जो होता है कुंडली में, कैसे हम कुंडली में जो जातक पैदा हुआ उसकी में देखेंगे कि जो जातक पैदा हुआ वो मूलों में है या नहीं। जिन्हें गंडमूल नक्षत्र बोलते हैं तो वो मूलों में है या नहीं है। जिन जातक की कुंडली मैंने ली है आपके सामने है, कुंडली का एक प्रारूप है। इनके केतु, ये हमारे सर्वप्रथम जो होता है, ये हमारा पहला घर होता है। ये ऊपर वाला चतुर्भुज होगा, पहला घर होता है। हम यहीं से गिनना स्टार्ट करते हैं। पहला घर है, राशि इसमें दूसरी पड़ गई है, इसमें केतु है, दूसरी यहाँ मिथुन राशि, वृषभ राशि है, ये यहाँ पे तीसरे, ये ऐसे इसी प्रकार पूरे 12 घर होते हैं। तो हमें जब जातक कोई पैदा हुआ है, जब हम कुंडली बनाते हैं, तो कोई भी ऐप, मोबाइल का ऐप होगा जिसपे भी हम कुंडली बनाते हैं, आप जिस पे बनाते होंगे, तो वो उस ऐप को डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद, प्लेस ऑफ बर्थ, सब चीज डालने के बाद में, तो एक कुंडली का ऐसा प्रारूप हमारे सामने खुल के आता है। जैसे ये लगन कुंडली मैंने ली हुई है, तो हम उस कुंडली से कैसे जाने कि जातक मूल नक्षत्र में है या कौन से नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, वो सब चीज उसी से देखा रहता है। तो वहीं पे एक पैराग्राफ रहता है, सूर्य थोड़ा 1-2 पेज आगे करेंगे तो वहां जाके कौन से नक्षत्र में है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, मंगल कौन से में, बुध कौन से में है, गुरु कौन से में, ऐसा करके वहां एक प्रारूप बना हुआ आपको दिखेगा कुंडली में, जो ऐप के अंदर देखते हैं। तो वहां हमें, इसमें जब हमें देखना है कि बालक कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, तो वो कौन सा नक्षत्र लेना है, जिससे पता पड़े कि जातक का जो मेन नक्षत्र होता है वो कौन सा नक्षत्र होता है, जिससे वो पता पड़े कि जातक मूल नक्षत्र में है या मूल नक्षत्र से बाहर है। तो हमें वहां क्या लेना होता है, हमें वहां चंद्रमा का नक्षत्र देखना है। ये चंद्रमा का जो नक्षत्र है, ये हमें वहां देखना होता है कुंडली में। जो जातक जो पैदा हुए हैं उनमें चंद्रमा का नक्षत्र हमें देखना है। चंद्रमा जो कौन से नक्षत्र में, अगर चंद्रमा इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में आ जाता है, अश्वनी में, अश्लेषा में, मूल, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, इनमें से 6 में से किसी भी चरण में अगर चंद्रमा आता है, कोई भी कुंडली आप ले सकते हैं, चंद्रमा अगर इन 6 नक्षत्रों में आएगा तो जातक गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ, तो उसकी मूलों की शांति होती है। 27वें दिन उस बच्चे का, जब मान लो अगर जातक कोई अश्वनी के पहले चरण में या अश्वनी में पैदा हुआ है, तो जो अगले 27 दिन या 26 दिन के आसपास है, 27 दिन में जब द्वारागर से अश्वनी नक्षत्र आएगा,
तभी ही इस जातक का नामकरण होगा, तो इसकी शांति होगी नक्षत्र की। और इससे जप होता है जो अश्विनी का जो बीज मंत्र है या जो भी मंत्र होता है, गायत्री मंत्र इनके अलग होते हैं सबके, तो उससे इसी जातक की शांति होती है। मतलब जो जो बोलते हैं कि बच्चा अगर गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसके जाप होंगे, तो इसी नक्षत्र के जाप वहां होते हैं। जो भी नक्षत्र में बालक पैदा हुआ उसी नक्षत्र के वहां जाप होंगे। और वो आप देख सकते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, अगर इन 6 नक्षत्रों में अगर चंद्रमा मिलता है आपको, तो आप ये समझ जाएंगे कि जातक जो पैदा हुआ है वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ, तो उसकी गंडमूल नक्षत्र की शांति करानी पड़ेगी। 27वें दिन उसका नामकरण होगा, ठीक है। और अब मैं आपको जो आसान ट्रिक बता रहा, बहुत आसान ट्रिक, गंडमूल नक्षत्र याद करने की जो आसान ट्रिक है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और बहुत ही आसान ट्रिक है, आप बिल्कुल एकदम आसान है, आप भी जिंदगी भर भूलने वाले नहीं है। उसका जो सूत्र है, जो आसान जो ट्रिक है, उसे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो उसे हम, जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया है, जो भी हम जितने भी विद्यार्थी हैं हमें सबको पता है, तो उसका जो सूत्र है, जो वो सूत्र इतना बढ़िया है कि आप भी नहीं भूलेंगे उसे। हम जैसे ये अब 6 नक्षत्र हैं, तो इनका जो नाम वहां रखा हुआ है बहुत आसान है, आपको याद रहेगा, आम जमूरे। आम जमूरे के नाम से आप ये याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल ही नक्षत्र 6 के 6 याद हो जाएंगे। आम जमूरे, आम जमूरे का मतलब आम, आम से पहले तो लिख दो अश्वनी, अश्विनी, ठीक है। और आ से आगा अश्लेषा, अश्लेषा, ठीक है। और जी मैं से आगा मघा, ठीक है। जय, जय से आगा ज्येष्ठा, ठीक है। और मुंह से आगा मूल, और रे से आगा रेवती। तो ये बहुत आसान सूत्र है, शायद आपको समझ में आया हो, मैंने बड़े आसान ढंग से यहाँ आपको समझाया है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो अगर आप किसी को कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 9717764648 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद में उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी मैं उसे आपको बड़े अच्छे ढंग से समझा दूंगा। और जब आप यहाँ पे मेरे पास कॉल करते हैं आप, तो मैं आपका कुंडली बना के उसका PDF आपके पास सेंड करता हूँ, और जो आपके क्वेश्चन है उन्हें बड़े अच्छे ढंग से आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। धन्यवाद।